बहुत दिनों बाद हम वीडियो बनाने लगे हैं और सबसे पहले मैं बना रहा हूँ साइंस का। और ये है हमारा 10th क्लास का। सबसे पहले जो टॉपिक मैंने चुना हुआ है वो टॉपिक है आपका एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अब एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स तीन टॉपिक हैं हमारे पास। इन तीन टॉपिक्स को इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर डिटेल में समझना है तो एक एक करके इनसे निपटना पड़ेगा। वो अंग्रेजों का है ना, एसिड और बेसिस को हम अलग पोर्शन में पढ़ेंगे और सॉल्ट्स को अलग पोर्शन में करेंगे। तो मतलब इसके हम दो वीडियोस बनाएंगे। तो पहला जो हमारा वीडियो है वो रहेगा बेसिस के ऊपर। एसिड की जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल सी है कि कोई भी चीज़ जो खट्टी है उसको हम एसिड बोलते हैं। एनीथिंग विच इज सोर इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी आप सिट्रस फ्रूट खाते हैं उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, जो भी खट्टी चीज़ उनमें एसिड होता है। और एसिड को अगर हम डिवाइड करें तो जनरली हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं एसिड्स को। एक होते हैं मिनरल एसिड्स और एक होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स। अब मिनरल और ऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है? ऑर्गेनिक चीज़ें हम खाते हैं, मतलब वो सिंपल चीज़ें जिनको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो सिमिलरली वैसे ही हमारे एसिड्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, जिनके अंदर एसिड कम मात्रा में पाया जाता है, ईटेबल होते हैं, ड्रिंकेबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। फॉर एग्जांपल, टर्मरिक के अंदर टर्ट्रिक एसिड होता है, टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। ये सब है हमारे सिंपल एसिड्स जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। इसका ऑपोजिट है हमारे पास मिनरल एसिड्स। वो एसिड्स जिनको हम जमीन से निकालते हैं, अर्थ से निकालते हैं और फिर उनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। और ये सारे के सारे एसिड्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और इनको हम ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, मतलब दे आर नॉट ईटेबल, नॉट ड्रिंकेबल। और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि दो टाइप के एसिड्स हैं, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। एक जो है वो इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, दूसरों को हम इजीली कंज्यूम नहीं कर सकते, उनको स्पेशली हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। और दूसरे जो हैं वो वीक एसिड्स हैं, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है? पीछे पीपीटी आ रही, पीपीटी में आप चेक कर सकते हो। बहुत सिंपल से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक और चीज़ है जिसके बेस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो है दोनों के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है। जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें H आयंस, H पॉजिटिव आयन, मतलब हाइड्रोजन आयंस उसमें ज़रूर होते हैं। उनके हिसाब से हम इनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो जिनमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा है और एक जिनमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनको जो पानी में डिजोल्व करते हैं, तो जब वो टूटते हैं, डिसोशिएट जब होते हैं, तो उनमें से H जो पॉजिटिव आयंस निकलते हैं वो सेम नहीं निकलते, किसी में ज़्यादा मात्रा निकलती है, किसी में कम निकलती है। तो जिसमें जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव निकलेगी वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो उस बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि एसिड जो है वो दो टाइप के, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। जिनको डिजोल्व करने पे वो जब वो टूटे, H पॉजिटिव आयन आपको ज़्यादा दें, उनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जिनमें ऐसा नहीं होता, जिनमें कम मात्रा में H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड के वही मिनरल एसिड्स के एग्जांपल आप देख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और उसके बाद नाइट्रिक एसिड। और वीक में आप देख सकते हो एसिटिक एसिड और बाकी जो मैंने आपको पहले बताए थे लैक्टिक एसिड, ये सब वीक के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है एसिड्स को लेके, वो है हमारे पास कि हम कंसनट्रेटेड एसिड्स को डिल्यूट कैसे बना सकते हैं। मतलब जो बहुत गाढ़े हैं एसिड्स, उनको पतला कैसे बनाया जाए। तो उसमें सिंपली जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि एसिड लिया, उसमें पानी डाल दिया तो डिल्यूट हो जाएंगे। पर जनरली ऐसा नहीं होता है। आप एसिड में जब भी पानी डालोगे तो उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। वो एसिड स्प्लैश हो जाएगा, आप पे गिर सकता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, पानी के अंदर एक एक ड्रॉप एसिड डालते हैं और उसको हिलाते रहते हैं, उससे फिर वो डिल्यूट हो जाता है। उसमें कंसेंट्रेशन जो एसिड की वो कम हो जाती है। तो समझे? तो मतलब एसिड्स को डिल्यूट बनाने का एक ही तरीका है कि आप पानी के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालो और उसको हिलाते रहो और वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके डिल्यूट एसिड के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, मतलब वो टेस्ट में कैसे हैं, टच में कैसे हैं, लिटमस पे कैसा असर देते हैं, उनको पानी में डालो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते, ये सब होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज।
इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि एसिड जो होते हैं वो सारे खट्टे होते हैं टेस्ट में, ये आपको हमने पहले बता दिया था। दूसरे नंबर पे एसिड को जब भी पानी में डालोगे वो डिसोशिएट हो जाएंगे आयंस में, मतलब पॉजिटिव आयन भी बनाएंगे, नेगेटिव आयन भी बनाएंगे, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। थर्ड, जितने भी एसिड्स होते हैं इनको जब आप लिटमस पे डालते हो तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो रेड कलर आ जाता है। रेड मतलब खतरा और एसिड मतलब खतरा, तो रेड कलर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में अब क्या है कि केमिस्ट्री में उनको जब रीड करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों से रिएक्ट करेंगे तो कैसे असर देंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल्स के सॉल्ट बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक के साथ जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करोगे तो जिंक सल्फेट एक सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगी। अब क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कैसी गैस है जो कलरलेस है, आपको दिखाई नहीं दे सकती, तो आप कैसे चेक करोगे कि आपके पास हाइड्रोजन आ गई। तो उसका एक ही तरीका है, आप एक मैच स्टिक उसके पास लेके जाओ, जलाओ तो पॉप साउंड देगी। तो हाइड्रोजन का टेस्ट का एक ही तरीका होता है कि वो पॉप साउंड देती है जब भी उनको हम किसी मैच स्टिक के पास लेके जाते हैं। तो जब भी मेटल से रिएक्ट करेगा हमारा एसिड तो मेटल सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन ही बनेगी। नेक्स्ट, जब भी हमारे एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो क्या होता है। तो इसका जनरल सा आंसर है, जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट के साथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, मतलब वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ऐसी गैस है जो कलरलेस है, जिसको हम देख नहीं सकते, तो उसको भी डिटेक्ट करने का एक ही तरीका है कि उसको हम क्या करते हैं, लाइम वाटर में छोड़ देते हैं और वो मिल्की हो जाता है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में जाएगी तो मिल्की हो जाएगा। इससे टेस्ट हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो दो प्रॉपर्टी हमारी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है, जब भी एसिड्स बेसिस से रिएक्ट करते तो क्या होता है। जनरली एसिड और बेसिस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं नेचर में, तो जब भी वो रिएक्ट करेंगे तो चीज न्यूट्रल हो जाएगी, मतलब जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, मतलब एक सॉल्ट बनेगा साथ में वाटर बनेगा। तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सेम रिएक्शन आपको बेसिस की प्रॉपर्टी में भी समझ आएगी कि सेम होती है ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। HCl प्लस NaOH मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब भी ये मिलेंगे तो सॉल्ट बनेगा NaCl एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, जब भी मेटल ऑक्साइड और आपको एसिड मिलेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड दोनों जब मिलेंगे तो हमें मिलेगा मेटल का सॉल्ट प्लस वाटर, मेटल का सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें कोई गैस नहीं है तो डिटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाटर ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट है, जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं कोरोसिव होते हैं नेचर में, किसी भी चीज पे ये गिरेंगे तो उसको खराब कर देंगे। जैसे आपने सुना होगा कि जब भी एसिड रेन होती है वो ताजमहल पे गिरती है, मार्बल पे गिरती है तो वो येलो कलर का हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। जिस भी चीज पे गिरेंगे उसको ये खराब कर देंगे, इसलिए हम बोलते हैं कि जितने भी एसिड्स है वो कोरोसिव है नेचर के अंदर। तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स की। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हम एसिड्स को यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो जो मेन आपके एसिड्स है जिनको मिनरल एसिड्स बोलते हैं वो है नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं। इनमें सबसे पहले आता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये एक ऐसा एसिड है जो लगभग हर चीज में, हर इंडस्ट्री में यूज होता है, इसलिए हम इसको किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। हर इंडस्ट्री, जैसे कि कोई भी हो आपकी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में लगभग ये यूज होता है, इसलिए हम उसको किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। मतलब बहुत ज्यादा यूज है, किसी भी देश की इकोनॉमी सल्फ्यूरिक एसिड पे बहुत डिपेंड करती है। सेकेंड है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है नाइट्रोजन से बना है और नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होते हैं, तो मेन है उनकी यूज फर्टिलाइजर बनाने में। इसके अलावा पेपर्स में बहुत यूज होता है, वो सोप इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। एंड लास्ट वन है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक तो है कि हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो कहाँ यूज होता है, हमारे फूड को ब्रेक करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। नेक्स्ट, जितने भी हमारे स्टील की ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं HCl को।
इसके अलावा वो सिमिलर प्रॉपर्टीज पुरानी वाली जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम यूज करते हैं पेपर इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, वो सबकी सेम प्रॉपर्टीज है, तो सेम उनकी यूज भी है। तो यहाँ पर आपका एसिड जो हो जाए क्लियर हो जाता है। तो एसिड में जो मेन चीजें अपने याद करनी है वो है हमारे पास एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी यूजेस, प्लस जो मैंने डिफ्रेंशिएट किया था एसिड्स को कि दो टाइप के होते हैं, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो यहाँ पर आके आपके एसिड्स क्लोज हो जाते हैं। सिमिलरली फिर आपके पास स्टार्ट होता है टॉपिक जिसको हम बोलते हैं बेसिस। अब बेसिस में क्या होता है, बेसिड का जो नेचर होता है वो एसिड के उल्टा होता है। जिस तरह एसिड्स की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, सेम हमारा बेसिस के साथ भी है। हायर क्लासेस में जब पढ़ोगे तो बेसिस की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट आप छोटी क्लासेस के बेस पे जो बेस की डेफिनेशन वही है, एनीथिंग विच इज बिटर इन टेस्ट इज कॉल्ड बेस। मतलब जो भी कड़वी है टेस्ट में उसको हम बोल देते हैं बेस। अब बेसिस पे बहुत सारे एग्जांपल जैसे NaOH है आपका, NaHCO3 है, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेसिस हैं। बेसिस की खास बात होती है कि कुछ बेसिस पानी में डिसॉल्व होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। एग्जाम्पल NaOH, KOH, ये सब आपके एल्कलीज हैं। और जो नहीं होते उनको हम एल्कलीज नहीं बोलते, बट बेसिस उनको हम जरूर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाएं बेसिस की, तो जैसे एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके ऑपोजिट जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। सेकंड, वो कड़वे होते हैं टेस्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट। नेक्स्ट, उनको अगर हम टच करें तो स्लिपरी होते हैं, दे आर स्लिपरी टू टच, मतलब हाथ आपका चिकना हो जाएगा जब भी उनको आप ऐसे दबाओगे, मसलोगे ना। और एक प्रॉपर्टी सेम एसिड्स और बेसिस में, वो प्रॉपर्टी है हमारी कि जब भी आप बेस को पानी में डालोगे तो वो भी ब्रेक हो जाएगा आयंस में। तो वो जो आयन में ब्रेक होने की वजह से वो भी अच्छे से कंडक्ट करेगा। तो दे आर गुड कंडक्टर इन वाटर, ड्राई में नहीं, सिर्फ वाटर के अंदर ही। फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है बेसिस की। अब बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ मेटल से वो रिएक्ट करते हैं, सबसे रिएक्ट नहीं करते हैं। जो बहुत रिएक्टिव होंगे जैसे जिंक हो गया उससे रिएक्ट करेंगे और सेम सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। नेक्स्ट, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्रोसिव होते हैं, जैसे कि हमारे एसिड्स क्रोसिव होते हैं, वो भी किसी भी चीज को खराब कर सकते हैं, तो वो भी सेम प्रॉपर्टी है उनकी। बेसिस जब एसिड से मिलते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, मतलब सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। जो सेम हमारी एसिड वाली प्रॉपर्टी है सेम उसमें भी आएगी। एग्जांपल भी उनके सेम होंगे, NaH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस वाटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी बेसिस की कि बेसिस को अगर आप दूसरी चीजों से रिएक्ट करोगे तो क्या आएगा। तो मैक्सिमम बेसिस जो है वो सब चीज सबसे रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ रिएक्टिव चीजों से ही रिएक्ट करते हैं, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कम होंगी। देन आते हैं हमारे उनके यूजेस। अगर हम बेसिस की यूजेस की बात करें तो बेसिस हमारे पास बहुत ज्यादा है, जैसे कि NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट यूज है हमारी कि वो एंटासिड यूज होता है। मतलब जब भी आपको एसिडिटी होगी तो वो क्या करेगा, एसिडिटी को खत्म करेगा। मतलब वो बेस है, वो एसिड से रिएक्ट करेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा, जिससे एसिडिटी रिमूव हो जाएगी। सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी इसी चीज का काम करता है, एंटासिड का। इसके अलावा हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कहाँ यूज करते हैं, उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है। देन उसको आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है। ये सारी हमारी सोडियम बाइकार्बोनेट की यूजेस हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे और बेसिस है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम एज एंटासिड यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे बेसिस को हम पेपर इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो ये हमारी बेसिस की बहुत सारी यूजेस हैं। तो एसिड्स और बेसिस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर है, कुछ प्रॉपर्टीज उनकी मैच करती हैं। एक क्वेश्चन और आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि एसिड्स में कौन सी चीज कॉमन होती है। तो जितने भी फॉर्मूले में जैसे आपके सामने बोल रहा हूँ, HCl, H2SO4, HNO3, इन सब में क्या चीज कॉमन आ रही है, H पॉजिटिव आइंस। तो जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें H पॉजिटिव आइंस हमेशा कॉमन आते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन आता है कि बेसिस में क्या चीज कॉमन होती है, जैसे NaOH, KOH, ये सब बेसिस है। तो बेसिस में OH नेगेटिव हमेशा कॉमन आता है। ठीक है, सिमिलर एक और है एसिड और बेस के अंदर प्रॉपर्टी, वो ये है कि स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होते हैं जिनको पानी में डालो तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको OH नेगेटिव आइंस दें, अगर वो कम देंगे तो उनको हम वीक बेसिस बोलेंगे। ये भी सेम प्रॉपर्टी है, जैसे उसमें H पॉजिटिव आते हैं एसिड्स में, बेसिस में आते हैं OH नेगेटिव आइंस।
तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ही हम करेंगे। और एस जो सॉल्ट टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से आते हैं, वो हम करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो एसिड्स और बेसिस में जो भी आपको डाउट हो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।